नमस्कार। हम डॉक्टर कलाम साइंस क्लब अडल्ट टिंकरिंग लैब गवर्नमेंट और प्रसाद सेकेंडरी स्कूल के छात्र हैं। मेरी वर्मा है। मेरा नाम चिन्मय देव है। मेरा नाम दीपांशु प्रजापति है। हम जब स्कूल आते हैं तब स्कूल से घर के रास्ते के बीच में मधुबन शमशान घाट पड़ता है। वहाँ पर बची हुई राख को नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। जब हमारे यहाँ के लोकल मछुआरे वहाँ नदी से वापस आते हैं तब उनको चर्म रोग जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने हिंदू कल्चर में पढ़ा है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। इस राख के कारण नदी प्रदूषित होती जा रही है और दलदली होती जा रही है, जिससे हमारे मन में सुझाव आया कि हम इसका समाधान खोजें। मुझे लगता है मुक्ति धाम में जो शव दहन होता है, शव दहन होने के बाद जो राख निकलती है उससे जो नदी में हम लोग विसर्जित करते हैं उससे काफ़ी नदी का प्रदूषण होता है। हम अपने मेंटर्स एंड मेंटर्स ऑफ चेंज के साथ मिलकर कई आइडिएशन किया और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के करीब पहुंचे। हमने 200 से भी अधिक शवों का रिसर्च किया है और हम लोग जिनके मोबाइल नंबर डिटेल्स सारी की सारी इस फाइल में है। जब हम शमशान घाट में जाते थे और कोई नया शव आता था तब हमें बुरा तो लगता था, पर हमें इस बात की उम्मीद बढ़ जाती थी कि हमें रिसर्च के लिए एक नया टॉपिक मिला है जो कि हमें समस्या के समाधान के और करीब ले जाएगा। हम बिलासपुर शहर के 5 से 6 शमशान घाटों में गए। हमने प्रायतः ये देखा कि शव को जलाने के बाद बचे हुए राख को पानी में विसर्जित कर अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया जाता है। इसे दूसरी तरीके से उपयोग करने या फिर विसर्जित करने का कोई भी अन्य तथ्य हमारे सामने नहीं आया। सॉल्यूशन इसके लिए हमने 2 कंटेनर, 3D प्रिंटर और कवर और केमिकल्स की सहायता ली। प्रिंटर से इस फिल्टर का निर्माण किया। हम लोगों ने 2 कंटेनर के बीच में 3 इंच का गैप रखा। सबसे पहले हम लोगों ने एक फिल्टर की लेयर लगाई, उसके बाद फिर 3D प्रिंटर द्वारा बने हुए इस फिल्टर को इन 3 इंच के गैप के अंदर रखा। हम लोगों ने इसमें कुल 26 फिल्टर लगाए हुए। हम लोगों ने चारों ओर फिल्टर लगाया, उसके बाद फिर इसको बीच में एक कपड़े और कुशन की सहायता से सिल दिया। हम लोगों ने इसके बाद इसके ऊपर एक कवर लगाया और होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक फोल्डर लगाया ताकि इसे आसानी से लाया और ले जाया जा सके। हम लोगों ने इस राख को लेबोरेटरी में टेस्ट कराया और हमें पता चला कि इसमें 47.5% तक फास्फोरस की मात्रा है। इस रिपोर्ट के बाद हम लोगों ने इस राख को खाद में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? हम लोगों ने ये देखा कि शमशान घाटों में सामान्यतः एक बोरी दी जाती है और उस बोरी में सभी राख को भर करके पानी में उसे विसर्जित करने के लिए डाल दिया जाता है। हम बोरियों की जगह इस मोक्षक प्रोजेक्ट को देंगे और इसे बोरियों की तरह ही पूरा पानी में विसर्जित कर दिया जाएगा। हम सामान्यतः देखते हैं कि शमशान घाटों में एक बोरी दी जाती है और उसमें पूरे राख को भर। इसके विसर्जन के बाद हम व्यक्तियों से सलाह लेकर या फिर उनके जाने के बाद इसे पानी से नदी से बाहर निकाल लेंगे। होता क्या है कि जब हम इसे पानी में विसर्जित करते हैं, यहाँ पर बड़े हुए छेदों से लेकर केमिकल के बीच से होते हुए पानी इसके अंदर से गुजरता है और जब हम इसे बाहर निकालते हैं तो पानी उसी छेद की सहायता से और केमिकल से होते हुए बाहर निकल जाता है। होता क्या है कि इससे हिंदू मान्यता के अनुसार राख का विसर्जन भी हो जाता है, साथ ही वहाँ पे नदी के उस तट पर मौजूद बैक्टीरिया भी वहाँ से खत्म हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोगों ने 200 शवों के साथ दोहराया है। इनमें से 90% लोगों ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और इसके समाधान के लिए हमारा साथ दिया। क्योंकि शमशान घाट में वीडियो बनाना मना था, इसलिए हमने केवल वहाँ फोटोग्राफ्स लिए। तो आइए हम देखते हैं हमारे उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से हमारे किए गए कार्यों का विवरण। एक शव में 7 से 8 किलो तक राख होती है। इसमें लेड और हीलियम की मात्रा भी होती है, जिसके कारण हम इसमें इसके दुगने मिट्टी मिलाते हैं। इस मिट्टी को हम अच्छे से मसल देते हैं। मसल करके हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। अब यह खाद बनकर तैयार हो गया। अब हम इसकी पैकिंग करेंगे। ठीक।
ठीक है, चलिए। स्टार्ट का उपयोग करके हम लोगों ने शमशान घाट में स्वयं 50 पेड़ लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी। हम लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स लिए हैं। हम लोगों ने प्रेस रिपोर्टर्स के सामने स्वयं इसे लगाया और उन्हें इसके बारे में बताया, और इसके बारे में कई सारे आर्टिकल भी छपे, हम जिसमें से एक आपके सामने प्रस्तुत है। मैं ग्रुप कैप्टन वाई श्रीनिवास। ये मोक्षा का जो बच्चों ने जो फिल्टर बनाया है ये बहुत ही इनोवेटिव है और क्रिएटिव है। ये न केवल डेड बॉडी ऐश को फिल्टर के द्वारा उसको प्रदूषण से दूर करता है, बल्कि ये एक और इनोवेटिव ये इसलिए है बिकॉज ये एक मैन्यूर की तरह यूज़ करके हमारे पास ग्रीन वेजिटेशन जो ग्रीनरी है उसको बढ़ाता है। सो ये डबल फ़ायदे हैं इसके। एक तो हमारे अरपा नदी का जो प्रदूषण है उसको कम करता है, और दूसरा जो है ग्रीनरी को बढ़ाता है। एंड दिस इज अगेन इट्स हेल्प्स इन सस्टेनिंग द nature. So I think it's a very innovative, and I should congratulate the students of Government Multipurpose Higher Secondary School for this.